हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस करेंगे इन्फोसिस। और इन्फोसिस क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो, आईटी सेक्टर की बात करूं अगर ग्लोबली, ठीक है, तो आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है नेस्डैक। और नेस्डैक में अगर हम देखें फ्राइडे को जो हमारा मार्केट बंद था, बट यूएस मार्केट ओपन था, ठीक है। तो फ्राइडे को अगर हम देखें तो 2.5% करेक्शन हुआ है इन नेस्डैक, ठीक है। तो नेस्डैक में करेक्शन से इंडियन मार्केट पे क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि देखो, आईटी का क्या है कि 60% जो भी बिजनेस होता है वो ग्लोबली होता है। इवन इन्फोसिस की बात करूँ तो वो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में भी है, इसके एडीआरस वगैरह हैं, ठीक है। तो उसमें भी करेक्शंस होंगे। अब कितना करेक्शन हो सकता है? अगर ये लोअर लेवल पे होता, इसमें अभी करेक्शन नहीं हुआ इन्फोसिस में, है ना। इन्फोसिस जो चल रहा था आपका 1400 टू 1500 की रेंज में, वो अभी 1850 की रेंज में है, ठीक है। तो काफ़ी ऊपर है। अब यहाँ से अगर करेक्शन करने पे आया तो काफ़ी लेवल्स हैं इसके पास, है ना। 200-250 पॉइंट ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। 10 to 15% एटलीस्ट करेक्शन हो सकता है अगर करेक्शन कंटिन्यू रहा तो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद इन्फोसिस के लेवल, ठीक है। लेवल वाइज देखें तो 1873 और 1860 यानी 59। तो 1859 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर करेक्शन स्टार्ट होगा तो इसके ब्रेकडाउन के बाद ही होगा, ठीक है। जब तक इसे होल्ड कर रहा है हम करेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, बट जब इसे ब्रेकडाउन करके नीचे इस लाइन को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करने लग गया तो फिर पहला लेवल ही 1824 है, ठीक है। यानी 1824 तक ये गिर सकता है और उसके बाद 1792। तो ये यहाँ से लेकर 60-70 पॉइंट का करेक्शन, ये काफ़ी बड़ा करेक्शन, यानी 4.5-5% का करेक्शन एक दिन में ये दे सकता है, ठीक है। करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, बट हाँ, ये करेक्शन आपका फर्स्ट करेक्शन रहेगा, ठीक है। तो अच्छे खासे लेवल हैं। और यहाँ अगर करेक्शन स्टार्ट हुआ, बट स्टार्ट कब मानेंगे? जब ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिले और फिर कंटिन्यू चले, यानी ये रेजिस्टेंस बन जाए कि 59 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा, तो फिर करेक्शन बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, बट मार्केट है, कभी भी अपना नेचर चेंज कर लेता है। तो अगर बुलिशनेस की हम एक्सपेक्टेशन करें या हम बुलिश हों तो किन लेवल्स के बाद? 1874 इस लेवल के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है आधे घंटे, तो फिर 1895, 1916 ये सारे लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसने भी रिसेंटली हाई लगाया था 1965। तो फिर हमारा ये जर्नी स्टार्ट होगी। बट हाँ, अनटिल एंड अनलेस ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक ये जर्नी के बारे में हम नहीं सोचेंगे, और ये नीचे वाले लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक नीचे वाली जर्नी के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर मान लो नीचे आ जाए, ठीक है, नीचे आ जाए और आप सेलिंग में आए, ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटीज़ तो ये है कि आपके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो। बट हाँ, अगर रिवर्स कर जाए, वापस इस रेंज में चल जाए, तो हमें एग्जिट कर लेना है छोटे से लॉस में। क्यों? क्योंकि फिर हम वेट करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे कि मार्केट किस वे में जाता है। तो कई बार क्या होता है, एसएल हिट करने के लिए, एसएल हंट करने के लिए ये नीचे जाएगा और ऊपर आ जाके फिर फॉल करेगा, ठीक है। तो कई बार इस वे में भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो बी रेडी, यानी इसके नीचे अगर एक बार जाएगा तो भी हम बेरिश हैं, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो भी हम बेरिश ही रहेंगे। बट हाँ, ऊपर जाते ही हम छोटे से लॉस में निकल जाएंगे, सो दैट जब भी ये हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो हम काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे और लॉसेस उसके कंपेयर में यानी 10 टाइम्स कम होंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3 बार भी, अगर 2 बार भी अगर आप फंसे तो भी ये जब जाएगा तो आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट ही दे के जाएगा, ठीक है। सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी कि किस वे में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ये भी हो सकता है गैप डाउन ओपन हो और वापस आ जाए, ठीक है, और यहाँ गैप डाउन ओपन होके वापस जाए, इन लेवल्स को टकराए या इससे 1-2 पॉइंट नीचे ही जाके फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो। तो बी रेडी कि गैप डाउन ओपन होता है या साइड वे ओपन होता है या छोटे गैप डाउन में ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ होगा तो एक बार कोशिश करेगा, उस कोशिश में हमें सेलिंग करनी होती है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।